हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइस आज है तारीख 29 ऑफ जैन और है सैटरडे। आज की तारीख से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की न्यूज़ को एनालाइज करेंगे। तो आज आपको थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज सा दिखाई देगा। तो पहला आर्टिकल है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 जो रिलीज़ हुआ है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। इसमें क्या बताया गया है, कंट्रियों की करप्शंस की रैंक को बताया गया है कि किस कंट्री ने कितना करप्शन किया है 2021 में। ओवरऑल द CPI शोज द कंट्रोल ऑफ करप्शन हैज़ स्टेगमेंट, मैंने जैसे आपको बताया। लेकिन इसमें क्या बताया गया है कि 86% ऑफ द कंट्रीज़ की क्या हुई है, लास्ट डिकेड में करप्शन बढ़ा है, उनके अंदर करप्शन के अंदर इंक्रीज देखने को मिला है। तो इस थोड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लेते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या है? इट इज़ एन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो फाउंड हुई थी 1993 में। कहाँ पर? बर्लिन, जर्मनी में। ये एक नॉन प्रॉफिट पर्पस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कम्बैट करती है किस चीज़ को? ग्लोबल करप्शन को विद सिविल सोवियत एंटी करप्शन मेजर्स को लेकर, और प्रिवेंट करती है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ अराइजिंग फ्रॉम करप्शन। जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करप्शन से अराइज हो रही हैं उनको क्या करती है? उनको भी कॉम्बैट करती है। ये मोस्ट नोटेबल पब्लिकेशन है जो कि एक और रिपोर्ट जारी करती है किस चीज़ की? ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर की। तो इसके बारे में जान लेते हैं इंडेक्स में क्या क्या हुआ। इसमें 180 कंट्रीज़ को लिया गया था और उनके टेरिटरीज़ को, जिसमें ये बताया गया था कि 13 इंडिपेंडेंट डाटा सोर्सेज से कि स्केल टू 0 शो, यानी कि इन्होंने क्या लिया है? स्केल 0 लिया है, यानी कि जो 0 होगा वो हाईली करप्ट होगा और 100 होगा वो बहुत क्लीन देखने को मिलेगा। जिसमें 2/3 ऑफ द कंट्रीज़ का स्कोर क्या है? 68% स्कोर आया है, जिनमें से 50 क्या आई हैं? बिलो 68% से नीचे आई हैं। एवरेज ब्लड स्कोर ग्लोबल स्कोर रिमेन्स स्टैटिक एट 43 पर रहा है। सिंस 2012 से 25 कंट्रीज़ क्या हुई हैं इसमें सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड हुई हैं देयर स्कोर में, लेकिन 23rd कंट्री क्या हुई हैं उसमें डिक्लाइन देखने को मिली है। टॉप परफॉर्मेंस देख लेते हैं अब इसके कौन से हैं। इस साल क्या हुआ है? टॉप परफॉर्मेंस पे वही कंट्री रही हैं जो पिछले साल रही थी, डेनमार्क, फिनलैंड एंड न्यूजीलैंड। इनकी जो स्कोर्स आई है वो 88 आई है। नॉर्वे की 85, सिंगापुर की 85, स्वीडन की 85 और स्विट्ज़रलैंड की 84, नीदरलैंड की 82, लग्जमबर्ग की 81, जर्मनी की 80। और ये कंप्लीट किस में आई हैं? टॉप 10 में आई हैं। बॉटम परफॉर्मेंस देख लेते हैं। इसके बॉटम परफॉर्मेंस कौन थे? साउथ सुडान था 11 जिसकी रैंक आई है, जिसका स्कोर कितना है? 11। अभी जैसा बताया था कि 0 से ऊपर जिसका होगा, 0 के आसपास जिसका होगा वो क्या होगा? बैड परफॉर्मेंस इसमें रहेगा। तो सीरिया की कितनी है? 13, सोमालिया की 13 रिमेन एट द बॉटम ऑफ द इंडेक्स रहे हैं। और जिनमें क्या हुआ है? तानाशाही रही है, उनका भी लोवेस्ट स्कोर इसमें आया है, जैसे वेनेजुएला 14, अफगानिस्तान 16, नॉर्थ कोरिया 16, यमन 16, इक्वेटोरियल गिनी 17, लीबिया 17 एंड तुर्कमेनिस्तान 19। इंडिया का परफॉर्मेंस में कैसा रहा है? इंडिया का परफॉर्मेंस, इंडिया की रैंक इसमें कितनी आई है? 85 आई है 180 कंट्रीज़ में से, जो कि 86 थी 2020 में और 80 थी 2021 में। CPI में इंडिया का स्कोर कितना रहा है? 40 स्कोर रहा है। लेकिन क्या है, ये भूटान से थोड़ा कम है। भूटान की रैंक क्या है? अच्छी आई है। भूटान की रैंक किस लिए अच्छी आई है? क्योंकि वो छोटी कंट्रीज़ है, उसमें पॉपुलेशन भी कम है और करप्शन भी कम है। पाकिस्तान की क्या है? 16 स्पोर्ट इंडेक्स में क्या हुई है? रैंक गिरी है, 140 रह गई है। कंट्री स्कोर हैज़ रिमेंड स्टेगनेंट ओवर द पास्ट, यानी कि बहुत सालों से क्या रह रहे हैं कंट्रीज़ के स्कोर पास्ट में डिकेड में सेम से ही दिख रहे हैं इस रिपोर्ट के अंदर। देख लेते हैं स्पीक्स अप अगेंस्ट द गवर्नमेंट हैज़, इंडिया में क्यों कम आई है इसकी रैंक? सिक्योरिटी, डिफेमेशन, सेडिशन, हेड स्पीच एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चार्ज। अगर कोई बात करता है तो उस पर क्या लग देते हैं? ये सब चार्ज लग जाते हैं अगर कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट बात करते हैं। तो गाइस नेक्स्ट आर्टिकल है 73rd रिपब्लिक डे अभी हमने क्या करा है? सेलिब्रेट किया है। अडोप्शन ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ अडोप्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कब इफेक्ट में आया था? 1950 में। इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी जान लेते हैं। इंडिया कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947 में। आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस, जब इंडिया ने इंडिपेंडेंस गेन कर ली, लॉ बनाए गए किस चीज़ को लेकर? पहले हमारे पास क्या था? संविधान नहीं था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बिहाफ पर ही हम चलते थे, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था। फिर उसके बाद क्या करी? हमने एक कमेटी बनाई, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसको बोलते हैं, जिसमें अपॉइंट किए गए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन थे? उसके चेयरमैन थे। फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, फाइनली अडोप्ट किया, यानी कि अभी हम पर आया नहीं था, सिर्फ अडोप्ट किया 26 नवंबर 1949 को, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाते हैं। फिर इफेक्ट में कब आया? आप सब जानते हैं। उसके 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 में
ये क्यों आया था 26 जनवरी की हमने क्यों बनाया, क्योंकि 19 दिसंबर को 1929 में क्या करा था, एक हिस्टोरिकल रिजोल्यूशन पास किया था कांग्रेस ने, जिसमें पूर्ण स्वराज उनका क्या था, टाइटल था, और कंप्लीट सेल्फ रूल। पूर्ण स्वराज का मतलब क्या था कि हम सेल्फ रूल करेंगे। ये लाहौर सेशन में बनाया गया था। इसको डिक्लेयर किया था कांग्रेस पार्टी ने कब, 26 जनवरी 1930 में, जो सेलिब्रेट किया गया था एज ए इंडिपेंडेंस डे बाय इंडियन। देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडेप्ट किया था, आपको बताया 26 नवंबर 1949 में। मैनी कंसिडरेटेड इट नेसेसरी टू सेलिब्रेट एंड फोर्स डॉक्यूमेंट इसी दिन आया था 26 जनवरी का। बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं, जैसे कि फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ है किस चीज़ को लेकर, 1951 में, इंट्रोडक्शन 9th शेड्यूल का इस कॉन्स्टिट्यूशन में। 7th अमेंडमेंट हुआ है स्टेट्स रिओर्गनाइजेशन बाय लैंग्विस्टिक्स से 1956 में। 1976 में हुआ है 42 अमेंडमेंट जो सोशलिस्ट और सेकुलर हमने जोड़ा था प्रेम्बल में। ये बहुत सारे अमेंडमेंट है, आप कमेंट में बता सकते हैं कि कितने अमेंडमेंट है और लास्ट अमेंडमेंट और फर्स्ट अमेंडमेंट कौन सा हुआ। नेक्स्ट आर्टिकल है इलेक्शन फ्रीबीज। अभी क्या हुई है, सुप्रीम कोर्ट में एक पेटिशन डाली गई है किस चीज़ को लेकर कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सीज करे इलेक्शन सिंबल को और डी रजिस्टर्ड करे पॉलिटिकल पार्टी को अगर वो इरेशनल फ्रीबीज देती हैं, किसको, पीपल को। इरेशनल फ्रीबीज क्या होती हैं गाइस, जो इलेक्शन से पहले फ्री में चीज़ बांटने का वादा करते हैं कैंडिडेट, उनको क्या कहते हैं, इलेक्शन फ्रीबीज कहते हैं। इस पेटिशन में ये आर्ग्यू किया गया है कि ग्रेटेस्ट थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ द डेमोक्रेटिक वैल्यू, यानी कि क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इंजरी है, हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यू के लिए क्या है, थ्रेट है, अगर ऐसे कोई वादा करता है और उसको फिर नहीं भी निभाता। फ्रीबीज इंडियन पॉलिटिक्स क्या है, फ्रीबीज जैसे डेली वेजेस हो गए, वर्कर्स एंड वुमेन्स की गैजेट्स हो गए लाइक लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, इन ऑर्डर टू सिक्योर, वो अपना वोट बैंक बनाने के लिए ये सब करते हैं। पेटिशन कैसे डाली गई है, फ्रीबीज वॉयलेट्स कर रही हैं किस चीज़ को, इलेक्शंस के मैंडेट फॉर फेयर एंड फ्री इलेक्शन को क्या कर रही हैं, फ्रीबीज वॉयलेट कर रही हैं। डिस्ट्रीब्यूटिंग प्राइवेट गुड सर्विस, यानी कि वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ पब्लिक के पैसे पब्लिक को ही दे रहे हैं, क्योंकि ये सब पैसा कहाँ से आता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आता है, जो कि पीपल ऑफ इंडिया का ही टैक्स होता है। इससे क्या वायलेट हो रहा है, आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, 162 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, 266(3) एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जैसे बताया, एंड 282 इससे क्या हो रहे हैं, वॉयलेट होते हुए दिख रहे हैं। इसमें पेटिशनर ने क्या कहा है, पेटिशन ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, एक डायरेक्शन ले और एक लॉ बनाए इसके रिगार्डिंग। इससे क्या होता है, इलेक्शन सिंबल्स में क्या करे सुप्रीम कोर्ट, रिजर्वेशन अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 को लाए। 19 इट डील्स विद द कंडीशन फॉर द रिकोगनाइजेशन एज ए स्टेट पार्टी का रिकोगनाइजेशन दे, डिस्ट्रीब्यूटिंग फंड का रिकोगनाइजेशन दे। आर्ग्यूमेंट क्या है इसको लेकर, फेवर में कौन कौन है फ्रीबीज के, इससे क्या होगा कि एसेंशियल फॉर फुलफिलिंग एक्सपेक्टेशन, यानी कि जो कैंडिडेट से पीपल एक्सपेक्ट करते हैं उसकी क्या होंगी, उनकी ज़रूरतें फुलफिल होंगी। एक तो ये इसको फेवर में है। एक हेल्पर्स मिलेगी किस चीज़ को, डेवलप स्टेट जो नहीं है, लेसर डेवलप है, उनको हेल्प मिलेगी, लेकिन इसके लिए इश्यूज़ क्या क्या है, इकोनॉमिक बर्डन होगा, यानी कि वो क्या जा रहा है, स्टेट्स का ही तो पैसा जा रहा है पीपल के पास। अगेंस्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यानी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा, वोट बैंक बढ़ाने के लिए सिर्फ वो सब कर रहे हैं। अगेंस्ट इक्वलिटी प्रिंसिपल, यानी कि आर्टिकल 14 जैसा भी मैंने बताया, बहुत सारे आर्टिकल इससे क्या होंगे, वॉयलेट होंगे। एक सुप्रीम कोर्ट का क्या है, इंपॉर्टेंट जजमेंट है, जब भी ये क्वेश्चन आया आप मेंस में इसका जजमेंट डाल सकते हैं। जैसे द सुप्रीम कोर्ट इन एस सुब्रमण्यम बालाजी केस में वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तमिलनाडु के केस में क्या करा था, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु में 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि फ्रीबीज क्या होंगे, सीरियस इशू हैं जो डिस्टर्ब करते हैं किस चीज़ को, फ्री एंड फेयर इलेक्शन को।